नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारे वीडियो है वो हमारे पास है बेस्ड हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, तो उस पे बेस्ड हमारे पास होगा, जिसके 3 और वीडियोस इसके अलावा हम देखेंगे और उसमें बहुत सारे शब्दों को सीखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आप सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ साथियों कि हमें जो है चीज़ों को रटना नहीं है, उनको समझना है। और वर्ड्स को याद करने का सबसे सिंपल जो तरीका है उसके 2 पार्ट्स है। पहला, अपनी जीवन में उनको जहाँ यूज़ कर सके, अपनी बोलचाल में जहाँ आप उनको यूज़ कर सकें वो यूज़ करना। और दूसरी चीज़ है कि उनका बार बार रिवीजन करना। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपकी वोकैबलरी, आपका शब्दकोश कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरह से हमारे पास कहीं के एक वर्ड आता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो सिनोनिम्स के लिए एंटोनिम्स, विलोम शब्द के कुछ और वीडियोस भी हम डालेंगे, उनको भी आप ज़रूर देखें। तो हमारे पास पहला ही वर्ड है एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव यानी प्रभावशाली। तो जहाँ पर आप वर्ड यूज़ करते हैं इफेक्टिव या प्रभावशाली, वहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एफिकेशियस। हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस है। पहला है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत भूख होना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत भूख होना, ज़रूरी नहीं खाने के लिए, सक्सेस की भी एक भूख होती है, यू नो। सेकेंड वर्ड हमारे पास है इफेक्टिव, ऑब्वियसली जिसके बारे में बात की हमने। थर्ड वर्ड है हमारे पास ऑडेशियस। ऑडेशियस यानी जो निडर हो उसको क्या कहते हैं, ऑडेशियस, जिसके सिनोनिम्स है बोल्ड, डेयरिंग या इम्प्यूडेंट। अलग अलग 3 सिनोनिम्स हम देख रहे हैं। और लास्ट है इम्पॉर्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक, जिसको हम स्टेराइल भी कहते हैं, बांझ भी कहा जा सकता है जिसे। तो ऑब्वियसली एफिकेशियस जो हमारे पास वर्ड है साथियों, इसका सिनोनिम निकल के क्या आता है हमारे पास, प्रभावशाली, दैट इज इफेक्टिव। तो यहाँ पे एक ही वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, इतने सारे वर्ड्स भी देख रहे हैं। तो इस तरह से दिमाग में रखना चाहिए कि एफिकेशियस यानी इफेक्टिव, या इफेक्टिव जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं आप, एफिकेशियस। वहीं पे इन वर्ड्स को भी दिमाग में रखें। जैसे कोई इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत निडर है, आपने बोला बहुत ऑडेशियस है। या फिर कोई इंसान के अंदर किसी चीज़ की भूख है तो हमने बोला कि ये वोरेशियस है, हमने बोला सक्सेस के प्रति वोरेशियस है, नई नई चीज़ के सीखने के प्रति वोरेशियस है, यानी उसके अंदर वो भूख है किसी चीज़ को सीखने की। वहीं पे इम्पॉर्टेंट यानी नपुंसक, बांझ जिसको कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है साथियों कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट का मतलब हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एक स्वच्छ पानी है, उसके अंदर कुछ गंदगी मिल गई, तो हमने बोला कि गंदगी से भरा हुआ, है ना, तो उसको हमने बोला कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी खराब जल, है ना। तो वर्ड है सेंक्टिफाई। तो सेंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र करना। सेंक्टिफाई का मतलब क्या होता है साथियों, किसी चीज़ को पवित्र करना। क्लींस, क्लींस यानी साफ करना, क्लीन से ही वर्ड बना है, क्लींस। नेक्स्ट है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब भी क्या होता है, वाटर प्यूरिफायर होता है। वाटर प्यूरिफायर क्या करता है, प्यूरिफाई करता है ना। प्यूरिफाई यानी साफ, पोल्यूट यानी गंदा करना। तो यहाँ पर कॉन्टेमिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को गंदा करना, चाहे वो विचारों को भी कॉन्टेमिनेट किया जा सकता है, यानी विचारों को भी गंदा किया जा सकता है, पानी को भी कॉन्टेमिनेट किया जा सकता है, या किसी चीज़ को गंदा करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेमिनेट या फिर पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, गंदा करना, और पोल्यूट से ही बना है साथियों पोल्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्टेमिनेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम निकल के आता है साथियों हमारे पास क्या, पोल्यूट, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है साथियों सब सीक्वेंट। सब सीक्वेंट का मतलब होता है बाद वाला, है ना। हमने बोला कि पहला सवाल तो ये था, अब इसका सब सीक्वेंट सवाल क्या, नहीं उसके बाद वाला नहीं, आगे वाला सवाल क्या है हमारे पास, कंसेक्यूटिव जिसको हम कह सकते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर भी कंसेक्यूटिव ही है। कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार एक क्रम में आगे रहे। फिर हमारे पास है प्रीसीडिंग, यानी जो पहले वाला है ना। तो देखिए सबसीक्वेंट या कंसेक्यूटिव का मतलब तो होता है जो बाद में आएगा, और प्रीसीडिंग का मतलब है जो पहले आएगा। या एंटीसीडेंट जिसको हम कहते हैं, एंटीसीडेंट का मतलब भी होता है कि जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं हम, एंटीसीडेंट। या प्रायर का मतलब भी क्या होता है, पहले। तो साथियों ये तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स है।
तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो वहां पर ऐसा बहुत बार ये होता है कि दो ऑप्शंस आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, तो वो कभी आंसर नहीं हो सकते। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, नहीं हो सकते। बचा के हमारे पास कंसेक्यूटिव और सबसीक्वेंट साथियों एक दूसरे के क्या है हमारे पास सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची है। चलिए अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है काफी, पर्याप्त। जैसे एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, इसका मतलब कि हमारे आसपास वाटर सप्लाई पर्याप्त है या नहीं। जिसके पहला वर्ड हमारे पास आता है मीगर। देखिए मीगर का मतलब होता है कम। किसी भी कोई भी चीज अगर मात्रा में कम है तो उसको बोला जा सकता है मीगर। सफिशिएंट यानी काफी, पर्याप्त जिसको कहा जा सकता है। इनएप्ट, तो साथियों इनएप्ट का मतलब होता है कि जो सूटेबल ना हो, जो अनफिट हो, है ना, जो आप कह सकते हैं कि अनाड़ी सा हो या डिफरेंट सा हो, है ना, और अनफिट। तो इसका मतलब कि इनएप्ट और अनफिट तो एक दूसरे के क्या हो गए साथियों, सिनोनिम्स हो गए। मीगर का मतलब तो क्या होता है कम। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त। तो फिर एडिक्वेट का सिनोनिम हमारे पास क्या साथियों आ जाता है सफिशिएंट। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हम सीख रहे हैं। तो एडिक्वेट जिसका सिनोनिम है सफिशिएंट, और बताइए क्या हो सकता है एनफ। एनफ का मतलब भी क्या होता है काफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल क्या होता है शांत। जैसे आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में सुना हो तो बहुत बार ऐसे जानवर जिनको, जैसे कोई शेर है या चीता है और उसको अगर कहीं लग गई है और डॉक्टर्स को उसको ठीक करना है, वेटनरी डॉक्टर्स को, तो ऑब्वियसली वेटनरी डॉक्टर उसके पीछे नहीं भागेंगे और उसको पकड़ेंगे क्योंकि वो खा जाएगा। तो उसको मारा जाता है ट्रैंक्विलाइजर। एक गन होती है जिसके अंदर एक इंजेक्शन होता है, उससे मारा जाता है। तो वो इंजेक्शन लगता है तो वो ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, यानी वो उसको ट्रैंक्विल कर देता है, यानी उस जानवर को शांत कर देता है थोड़े समय के लिए। फिर उसको पकड़ते हैं, उसका इलाज करते हैं और वापस से छोड़ देते हैं। ट्रैंक्विल हमने बोला कि बहुत ही ट्रैंक्विल माहौल है, यानी बहुत ही शांत माहौल है। नर्वस, नर्वस का मतलब आप सारे लोगों को पता है, जिसका रिलेशन शांत से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब बहुत परेशान होना, यू नो, मेंटली बहुत अनस्टेबल होना, जिसको हम एजिटेटेड कहते हैं। काम का मतलब क्या होता है शांत। और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। तो देखिए ये दोनों वर्ड्स तो एक दूसरे के क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। वाइल्ड यानी जंगली, यहाँ तो शांत की बात चल रही, तो ऑब्वियसली ये आपस में एक दूसरे के क्या है हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। तो ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या हो गया हमारे पास साथियों काम। और शांत को और क्या कह सकते हैं पीसफुल। तो इसका मतलब कि ट्रैंक्विल का एक और सिनोनिम क्या हो सकता है पीसफुल। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब है जो आकर्षित करे आपको। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब भी क्या होता है जो आपको आकर्षित करे। बोरिंग यानी जो बहुत ही बोरिंग हो, नीरस हो। स्टूपिड यानी जो पागल हो। टायरिंग यानी बहुत थकाने वाला हो। सो ऑब्वियसली फैसिनेटिंग का मतलब क्या हो गया अपीलिंग, जो आपको बहुत ही आकर्षित करे उसको फैसिनेटिंग या अपीलिंग बोला जा सकता है। फिर हमारे पास बोरिंग और इनके मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। फैसिनेटिंग जिसको कैप्टिवेटिंग भी बोला जा सकता है साथियों, जो आपको कैप्टिवेट करे, जो आपको जो है कहीं न कहीं सम्मोहित करे एक तरह से। अट्रैक्टिव हो, जो भी चीज़ अट्रैक्टिव हो, आकर्षण से भरी हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं साथियों फैसिनेटिंग, है ना। नेक्स्ट हमारे पास साथियों वर्ड आता है कंडम। कंडम का मतलब होता है निंदा करना, है ना। अपनी देसी भाषा में बोलते हैं बहुत कंडम है, वो नहीं। कंडम का मतलब होता है निंदा या निंदा करना। कमेंड का मतलब होता है साथियों प्रशंसा करना। कमेंड का मतलब क्या होता है साथियों प्रशंसा करना। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, है ना। तो कमेंड का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। डिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, या फिर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, है ना। क्रिटिसाइज का मतलब ही होता है कि किसी चीज को आप जो है नकार देते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है साथियों प्रशंसा करना। इसका ये दोनों तो क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए, तो एक ही जैसे वर्ड्स हो गए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अप्रूव करना, आप सारे लोगों को पता है कि किसी चीज को अप्रूव करते हैं, यू नो, हामी भरना। तो
तो इसका मतलब हमारे पास जो है डिनाउंस जो है इसका क्या आ जाता है साथियों, सिनोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम हो जाता है। डिनाउंस यानी छोड़ देना या फिर किसी चीज को नकार देना, और कंडेम का मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज करना यानी नकारना या निंदा करना। तो ये हमारे पास जो है कहीं कहीं कंडेम का सिनोनिम आता है साथियों डिनाउंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है साथियों एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है कि किसी चीज को घेर देना या फिर किसी चीज को कवर कर देना, है नो, आप कह सकते हैं किसी चीज को चारों ओर से घेर देना। तो अब हमारे पास वर्ड आता है अनकवर। तो हमने बोला एनगल्फ का मतलब तो कवर करना होता है, अनकवर नहीं होता। तो ये तो क्या हो गया साथियों, ऑपोजिट हो गया ना। ड्राई यानी क्या हो गया साथियों, सूखा। इनअंडेट का मतलब हो गया साथियों कवर करना किसी चीज को, और नेग्लेक्ट का मतलब हो गया किसी चीज को नजरअंदाज करना। तो यहां पर नजरअंदाज करना जो है वो क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट। तो एनगल्फ का सिनोनिम क्या हो गया साथियों हमारे पास, इनअंडेट। तो यहां पर इनको रटने की बजाय आप ये करें कि कोई भी चीज अगर किसी को कवर कर दे तो हमने बोला इसको एनगल्फ कर दिया, इनअंडेट कर दिया हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप शब्दों के प्रयोग को लाने की अपनी भाषा में कोशिश करेंगे तभी वोकेबलरी बढ़ सकती है। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें आप। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफेंड। किसी को ऑफेंड कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने किसी को गाली बोली तो बोला कि ये ऑफेंड कर दिया, है ना। एनॉय, एनॉय का मतलब क्या होता है, परेशान करना। असौज, असौज का मतलब हमारे पास है कि किसी चीज को शांत करना, है ना, क्या होता है, शांत करना। एड का मतलब होता है मदद करना। असिस्ट का मतलब भी होता है किसी की मदद करना। तो साथियों ये दोनों तो हो गए सिनोनिम्स एक दूसरे के। असौज का मतलब शांत करना, लेकिन यहां तो ऑफेंड का मतलब क्या होता है कि किसी को परेशान करना। तो वहां पर हमारे पास जो है कहीं के सिनोनिम क्या जाता है, एनॉय। तो साथियों एनॉय जिसका सिनोनिम है ऑफेंड, या ऑफेंड जिसका सिनोनिम है एनॉय। ऑफेंड यानी टू डिसप्लीज, यानी किसी को नाखुश करना, किसी को परेशान करना। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक और वर्ड हमने सीखा है, क्योंकि एड और असिस्ट तो बहुत सारी जगह वर्ड्स यूज होते रहते हैं, है ना। तो असौज यानी किसी को शांत करना, बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा इंटेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, तो आप उसको शांत कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको असौज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है बचत। पार्सिमनी का मतलब क्या होता है साथियों, बचत, सेविंग्स जिसको हम कहते हैं साथियों। जेनरोसिटी यानी कृपा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृपा। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है साथियों बचत। रेडीनेस यानी तैयारी। और बाउंटी का मतलब होता है साथियों इनाम। किस तरह का इनाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो तरीके से इसको लेते हैं कि कोई बहुत ही गुंडा इंसान है, तो पुलिस ने बाउंटी रखी कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। या जैसे आपने देखा वो ओसामा बिन लादेन पे बाउंटी थी कि जो भी ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसको इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे। या फिर बहुत बार क्या होता है कि जंगलों के अंदर या ऐसी जगह पर कोई जानवर जो है, बहुत ही खतरनाक जानवर, वो पागल हो जाता है नो। आपने देखा नरभक्षी जो है हो जाते हैं बहुत सारे चीते या शेर, तो फिर बाउंटी रखी जाती है कि जो भी मार के लाएगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास बाउंटी का मतलब होता है इनाम। तो यहाँ पे पार्सिमोनी का जो सिनोनिम निकल के आता है साथियों वो है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी यानी बचत, पार्सिमोनी का मतलब भी क्या होता है, बचत। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं बचत, वहां क्यों ना हम यूज करें फ्रुगैलिटी, है नो, मितव्ययता जिसको हम कहते हैं, क्यों ना हम यूज करें पार्सिमोनी, है नो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फटीग। फटीग बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। फटीग का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि टायर हो जाना, थकान जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बहुत ही एग्जैक्ट वर्ड है थकान। देखिए लाइवलीनेस का मतलब होता है जिंदा दिली, यू नो। वियरीनेस का मतलब होता है थकान। ये अर्नेस्टनेस जो हमारे पास है उसका हम बोलते हैं उत्साह, और फ्रेशनेस यानी ताजगी। तो इसका मतलब ये तो दोनों, ये तीनों तो आपस में सिनोनिम ही हो गए। लाइवलीनेस यानी जिंदा दिली, अर्नेस्टनेस यानी उत्साह, फ्रेशनेस यानी ताजगी। तो
तो ये तो तीनों सिनोनिम्स हो गए, लेकिन फटीग का सिनोनिम हमारे पास क्या हो गया साथियों? वियरीनेस, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों? थकान। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है जो अनुपयोगी हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, अननेसेसरी हो, अनावश्यक जिसको हम कहते हैं साथियों। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं अननेसेसरी, अनावश्यक, तो आपने क्या यूज कर सकते हैं? रिडंडेंट। जैसे किसी ने कोई अनावश्यक बात की तो आपने बोला ये रिडंडेंट बात है, सिंपल सा। इसी तरह से अपनी भाषा में यूज करते हैं साथियों हम शब्दों का। अनइंटरेस्टेड यानी जो जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो उसको अनइंटरेस्टेड कहते हैं। अनसूटेबल यानी जो सूटेबल ही नहीं हो, जो आपको सूटेबल ना करे उसको अनसूटेबल कहते हैं। अनपैरेलल्ड यानी जिसकी बराबरी नहीं की जा सके उसको क्या कहते हैं हम? अनपैरेलल्ड। और अननेसेसरी का मतलब हमारे पास हो गया रिडंडेंट, अनावश्यक। तो यहां पर हमारे पास सिनोनिम क्या आ गया साथियों? रिडंडेंट का अननेसेसरी। बहुत ही सिंपल सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब था तुच्छ, हिंदी में जिसको कहते हैं तुच्छ। वहीं पे हमारे पास जो इतना जरूरी नहीं है ना, सुपरफिशियल यानी जो सतही तौर का हो, है ना, जो ऊपर ऊपर का ही हो, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, जिसको हम कह सकते हैं। वार्म का मतलब आप सारे लोगों को पता है, गर्म। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, अर्थ निकले। और एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि ट्रिवियल का अगर ऑपोजिट चाहिए हमें, विलोम शब्द, तो क्या तो आएगा? एसेंशियल, क्योंकि जरूरी। और ट्रिवियल का तो मतलब होता है अनुपयोगी, जो ऊपरी तौर का हो, जो गहरा ना हो। तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल यानी जो सतही तौर का हो, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड है, देखिए स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो मात्रा में बहुत कम है उसको हम क्या कहते हैं साथियों? स्कैंटी। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि जो प्लेंटी हो यानी बहुत सारी हो, जो कोई भी चीज अगर मात्रा में बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेंटीफुल। एनफ यानी काफी, पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब भी क्या होता है? काफी। तो ये तीनों तो साथियों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। और ये जो वर्ड है हमारे पास साथियों, मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है? कम। तो कोई भी चीज मात्रा में अगर कम है तो उसको हम स्कैंटी कह सकते हैं, उसको हम मीगर कह सकते हैं। मीगर वर्ड बार बार आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साथियों हमारे पास कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है कि जो खुद में ही खुश है, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं, स्मग जिसको हम कहते हैं। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, मित्रता भरा, है ना, वो वाला दोस्ताना नहीं, मित्रता भरा। डिसकंटेंट का मतलब हमारे पास होता है कि जो सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, अनसेटिस्फाइड जिसको हम कहते हैं। स्मग का मतलब हो गया कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट यानी जो खुद में ही ना क्या कहते हैं ना, सेटिस्फाइड हो, अपने आप में खुश हो। और एग्रेसिव का मतलब हमारे पास हो गया गुस्सैल। तो यहां पर कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या आ गया साथियों? स्मग। तो स्मग या कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद से ही जो सेटिस्फाइड हो। वहीं पे एमिकेबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, मित्रतापूर्ण या दोस्ताना जिसको हम कह सकते हैं। डिसकंटेंट का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड। तो देखिए हमारे पास वर्ड है कंटेंट। कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। वहीं पे एग्रेसिव यानी गुस्सैल, है ना, कह सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, फ्लरिश। फ्लरिश जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का प्रोस्पायर होना, या आप कह सकते प्रॉस्पर होना, या आप कह सकते हैं कि जैसे कोई इंसान बहुत ही अच्छे पैसे भी कमा रहा है, अपने घर का भी ख्याल रख रहा है, तो हमने बोला कि वो फैमिली फ्लरिश हो रही है, यू नो, आगे बढ़ रही है, बहुत शानदार कर रही है। देखिए वर्ड है हमारे पास लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या किसी चीज को वीक करना, है नो। विदर, देखिए साथियों विदर का मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है? मुरझाना। वहीं पे हमारे पास वर्ड है साथियों श्रिवल। श्रिवल का मतलब भी होता है कि कोई भी चीज जिससे कोई चीज मुरझाए, है ना, तो उसको भी हम कह सकते हैं मुरझाना। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। और थ्राइव का मतलब होता है कि कोई भी चीज का आगे बढ़ना, शानदार होना। तो फ्लरिश का सिनोनिम हमारे पास साथियों क्या हो गया? थ्राइव।
लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी चीज का कमजोर होना। क्या होता है? कमजोर होना, मुरझाना। लेकिन यहाँ तो बात कमजोर होने की नहीं चल रही है, यहाँ तो कमजोर होने के ऑपोजिट की चल रही है। स्ट्रांग होना, आगे बढ़ना, नो, शानदार होना। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लरिश का साथियों सिनोनिम क्या आता है? थ्राइव। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विदर और श्रिवल भी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिनका मतलब होता है कोई भी चीज का मुरझाना या फिर कम हो जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ रखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है परपेचुएट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को यादगार बनाना या उसको लंबे समय तक बनाए रखना, है नो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टू प्रोलॉन्ग द एग्जिस्टेंस या टू प्रिजर्व, किसी चीज को प्रिजर्व करना। सीज, तो देखिए सीज का मतलब होता है किसी को रोक देना। प्रिजर्व इसी की बात चल रही है, परपेचुएट की बात चल रही है। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज से बचाना। क्या होता है? बचाना। और रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो यहां पर हमारे पास वर्ड आता है प्रिजर्व, और बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है प्रिजर्व, किसी चीज को यादगार बनाना या लंबे समय तक प्रिजर्व करने की कोशिश करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की जब तरफ जाते हैं हम साथियों, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है हमारे पास, वो है डिसर्न। डिसर्न का मतलब है टू डिटेक्ट विथ सेंसेस, टू परसीव, यानी किसी चीज को किस तरह से आप परसीव करते हैं, उसको देखने का तरीका, उसका नजरिया। देखिए हमारे पास वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है क्या? अभी तो पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, नजरअंदाज करना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब है कि किसी को रेस्पेक्ट नहीं करना, डिसरेस्पेक्ट करना। डोंट का मतलब होता है वश में करना, ना, मतलब बहुत डॉन्टिंग है ये चीज, यानी वश में करने वाली चीज है। और परसीव यानी किसी चीज को किसी नजरिए से देखना। तो साथियों डिसर्न जो है यहाँ पर इसका सिनोनिम निकल के आ जाता है हमारे पास परसीव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है जिसका मीनिंग हमारे पास है किसी चीज को वश में करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास इनिमिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। इनिमिकल का मतलब होता है कि जो अनफ्रेंडली हो, होस्टाइल हो, दुश्मन जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से, जो आपको कष्ट पहुंचा सकता है, उसको इनिमिकल कहते हैं। देखिए डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के। कंपैरेबल का मतलब होता है तुलनात्मक। देखिए इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। और हॉस्टाइल का मतलब हमारे पास होता है जो कष्ट दे, कष्टकारी जिसको आप कह सकते हैं। तो अब हमारे पास इनिमिकल का सिनोनिम क्या आ गया साथियों? हॉस्टाइल। अनफ्रेंडली, तो जहां पर जो चीज फ्रेंडली नहीं है तो वो क्या है? अनफ्रेंडली है। और जो चीज अनफ्रेंडली है वो हॉस्टाइल है। और जो चीज हॉस्टाइल है, जो अनफ्रेंडली है, वो क्या है? इनिमिकल है। इस तरह से अब अनफ्रेंडली एक ऐसा वर्ड है जो हम आराम से यूज कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर जो है आप इनिमिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। सिंपल एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है वेनिरेबल। देखिए वेनिरेबल का मतलब होता है जो अत्यधिक रेस्पेक्ट के लायक हो, जिसका बहुत सम्मान हो, अति सम्माननीय जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए वर्ड है रिलायबल। देखिए रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। वैल्यूएबल का मतलब होता है हमारे पास मूल्यवान, नो। एस्टीम्ड का मतलब होता है रेस्पेक्टेबल, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? सम्माननीय। और रिडीम्ड का मतलब होता है साथियों धन देकर बचाना। आपने बहुत सारे लोग जो शॉपिंग करने का शौक रखते होंगे तो बोलते होंगे कि आप ये चीज़ खरीदो, इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स के बदले इन पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हैं। कि जैसे आपने कोई टी शर्ट खरीदा, आपको 50 पॉइंट्स मिले, फिर अगली बार आप शॉपिंग के लिए गए, आपने बोला 50 पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें 50 पॉइंट्स की जगह 50 रुपये कम हो जाएंगे, तो उसको रिडीम करना कहते हैं, कि धन देकर किसी चीज़ को बचाना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वेनिरेबल का मतलब होता है रेस्पेक्टेबल, सम्माननीय, जिसका सिनोनिम निकल के आता है साथियों हमारे पास एस्टीम्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इंसेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है इंसेसेंट, जिसका मतलब होता है लगातार, जो कांस्टेंट हो,
जो परसिस्टेंस हो, कंटिन्यूअस जो है, तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, इंसेसेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, जो लगातार हूं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है साथियों हमारे पास ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, जो क्षणिक हो, कम समय के लिए हो, टेम्पररी जिसको हम कहते हैं। इनकॉन्स्टेंट यानी जो कांस्टेंट नहीं हो, जो लगातार नहीं हो। और इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो रुक रुक के हो, है ना, अभी तो हुआ फिर थोड़ा टाइम तक नहीं हुआ, फिर वापस हो गया, फिर, इसका मतलब है कि इंटरमिटेंट है। ऐसी कोई भी चीज जो रुक रुक के होती है उसको हम इंटरमिटेंट कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है सिनोनिम क्या निकल के आ गया साथियों, इंसेसेंट का परसिस्टेंट। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ट्रांजिएंट जो है वो कहीं न कहीं इनका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, है ना, या फिर इनकांस्टेंट जो है या फिर इंटरमिटेंट जो है, वो इन तीनों, तो ये तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स है, ये आपस में पर्यायवाची है, लेकिन इसका सिनोनिम नहीं हो सकते, ये इसके ऑपोजिट है। क्योंकि जो लगातार है इसका मतलब कि वो ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी का ऑपोजिट है। तो हमारे पास वर्ड आया इंसेसेंट, जिसका सिनोनिम हमारे पास है कांस्टेंट, या जिसका सिनोनिम हमारे पास है परसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो पढ़ा है हमने, फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है साथियों, थकान। लाइवलीनेस, वियरीनेस, फ्रेशनेस, ब्राइटनेस, तो हमने बोला क्या हो जाएगा, वियरीनेस, क्योंकि फ्रेशनेस, ब्राइटनेस और लाइवलीनेस ये तो क्या है, ताजगी या फिर एक अच्छी एनर्जी को शो करने वाले वर्ड्स है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब साथियों होता है किसी चीज को अप्रूवल दे देना। बोलते हैं ना कि रोड सैंक्शन हुई है हमारे गांव के पास, तो रोड सैंक्शन हुई है इसका मतलब रोड अप्रूव हुई है। डिनायल का मतलब होता है मना करना, किस चीज की, मना ही करना। ग्रेस का मतलब होता है साथियों कृपा, अप्रूवल तो बात है। और मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। तो यहां पर हमारे पास सैंक्शन का सिनोनिम क्या आ गया साथियों, हमारे पास अप्रूव, अप्रूवल, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है हमारे पास ना, तो दिमाग में रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है जेपर्डी। देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब होता है खतरा, खतरा मतलब कि डेंजर, जिसको पेरिल भी कहा जा सकता है, हैजर्ड भी कहा जा सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट से वर्ड है। पेरिल, हैजर्ड, जेपर्डी, डेंजर, किसी चीज के खोने का डर जो होता है, खतरा जो होता है, उसको हम जेपर्डी कहते हैं। तो देखिए प्रमोशन तो क्या हो गया, प्रमोशन तो आप समझते ही क्या होता है ना, आगे बढ़ना। प्रिवेंशन यानी किसी चीज से बचाव, है ना, प्रिवेंशन इज क्योर बेटर देन क्योर बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी बचाव ही उपचार है। पेरिल यानी खतरा। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, किसी भी चीज का आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए हम सारे लोगों को, है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जेपर्डी का मतलब हमारे पास है खतरा, जिसका सिनोनिम क्या है साथियों हमारे पास, पेरिल, जिसको हम डेंजर या हैजर्ड, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है हैजर्ड, हैजार्ड नहीं बोले, हैजर्ड, नो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी जो है बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, जिसका मतलब है शेम या डिसग्रेस। तो शेम यानी क्या हो गया, शर्म, जिसको आप कह सकते हैं। देखिए एस्टीम का मतलब तो क्या होता है, सम्मान, अभी थोड़े टाइम पहले वर्ड पढ़ा था हमने। वर्च्यू का मतलब क्या हो गया, गुण, है ना, तो एस्टीम का मतलब क्या, सम्मान, वर्च्यू यानी गुण, मोरालिटी यानी नैतिकता, और डिस्ग्रेस का मतलब क्या हो गया साथियों, शर्म, शर्मसार जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर इग्नोमिनी के सिनोनिम क्या आ गया हमारे पास साथियों, डिस्ग्रेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिंपल सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। लॉयल यानी वफादार। देखिए डिवोटेड का मतलब क्या होता है, जो किसी रिलीजन के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता हो, वफादार हो। रूटीन का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा का जीवन को क्या कहते हैं हम, रूटीन। लीगल, आप सारे लोगों को पता है कि जो इलीगल नहीं है वो क्या है, लीगल है, यानी लॉ के हिसाब से जो सही है वो लीगल है। वेरिड का मतलब होता है विभिन्न, है ना, तो यहां पर लॉयल यानी वफादार। अब वो किसी रिलीजन के प्रति हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवोटेड। वो किसी इंसान के प्रति जो है अगर वफादार है तो उसको हम डिवोटेड बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, सुझाव। विजडम का मतलब क्या होता है साथियों, बुद्धिमत्ता। सेंस आप सारे लोगों को पता है। व्यू यानी आपका क्या व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है ना। और चांस भी आप सारे लोगों को पता है,
चांस क्या होता है। तो ओपिनियन का मतलब क्या होता है साथियों, व्यू, नजरिया या सुझाव जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स निकल के आ गया। ओपिनियन क्या क्या है हमारे पास साथियों, हाँ, ओपिनियन इज व्यू। नेक्स्ट हमारे पास है अलूफ, यानी जो अकेला है, जो दूसरों से दूर है। अलूफ का मतलब दूर, अकेला। डिटैच्ड जिसको हम कहते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब तो क्या होता है, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको प्रोटेक्टेड कहते हैं। रॉकी यानी जो सॉलिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, रॉकी। स्टेडी का मतलब होता है लगातार, जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अलूफ का सिनोनिम क्या हो गया साथियों हमारे पास, डिटैच्ड, जो अलग हो, सबसे दूर हो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है साथियों अविश्वसनीय। अनविलिंग का मतलब होता है कि जो जो अनिच्छुक होता है उसको क्या कहते हैं, अनविलिंग। डिस्टर्बिंग, जो परेशान करने वाला हो। अनबिलीवेबल यानी जिस पे बिलीव नहीं किया जा सके, विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय। और अननोटिस्ड यानी जिसको नोटिस नहीं किया गया हो, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया हो। तो इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है साथियों, अनबिलीवेबल, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अविश्वसनीय जिसको हम कहते हैं आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिफाई, यानी इंटेंसिफाई यानी किसी चीज को तेज करना, उसकी गति में, उसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉर्डर पे जो है आर्मी ने अपनी गतिविधियों को इंटेंसिफाई कर दिया है। एलिमिनेट का मतलब तो क्या होता है, खत्म करना, किसी चीज को क्या कहते हैं, खत्म करना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है खत्म कर देना किसी चीज को। टर्मिनेट का मतलब ही होता है किसी चीज को समाप्त कर लेना, चाहे वो सेवाओं को समाप्त करना हो, चाहे किसी इंसान को समाप्त करना हो। और स्ट्रेंथन का मतलब होता है और भी स्ट्रॉन्ग करना, यानी इंटेंसिफाई करना। तो इंटेंसिफाई करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन, यानी किसी चीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सएस्परेट। एक्सएस्परेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। टू मेक एंग्री, टू इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब हमारे पास होता है किसी को गुस्सा दिलाना। तो एक्सएस्परेट का मतलब भी होता है किसी को गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएट जिसको कहा जा सकता है, इन्फ्यूरिएट का मतलब भी होता है किसी को गुस्सा दिलाना। देखिए हमारे पास वर्ड है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, उसी से बना है इन्फ्यूरिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना। क्या होता है, नकल करना। और डेस्परेट का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए जो है, आप कह सकते हैं कि डेस्परेट हो जाना, यानी बहुत ही इंटेंसिटी के साथ किसी चीज को चाहना, उसको हम कह सकते हैं डेस्परेट। सो यहाँ पर जो है एक्सएस्परेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, जिसको हम कह सकते हैं इन्फ्यूरिएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास है फेन। फेन का मतलब होता है बहाना बनाना, टू प्रिटेंड, बहाना बनाना। हिंडर का मतलब होता है किसी को बाधा डालना। हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। इंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन देना, है ना। फोरटेल का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से बता देना। और प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, जिसको हम कहते हैं फेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है फेन। फेन यानी बहाना बनाना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साथियों बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना। बिगाइल का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को धोखा देना। देखिए हमारे पास जो है वर्ड है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है किसी से दूर होना। हेस्टन यानी जल्दीबाजी करना। हेस्टन का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी करना। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना साथियों। और डिसएंचेंट का मतलब होता है किसी के जादू टोने के प्रभाव को छुड़वाना, जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना। लेकिन यहां तो बात चल रही बिगाइल की, जिसका मतलब होता है धोखा देना। और धोखे को क्या कहते हैं हम, डिसीव। डिसीव का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना, है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डेफरेंस। तो देखिए साथियों, देखिए एक तो वर्ड होता है डिफरेंस, वो इसकी स्पेलिंग हमारे पास दूसरी है। डिफरेंस का मतलब वो तो है ना, अलग अलग होना, वो चीज अलग हुई। ये डेफरेंस, देखिए डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान, यू नो। देखिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं,
है ना, जो डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग विभिन्नता को। डिले यानी किसी चीज के अंदर देर करना, दैट इज डिले, देर करना। इग्नोरेंस का मतलब हमारे पास हो गया अज्ञान, अज्ञानता। और ओबिसेंस का मतलब हमारे पास, ओबिसेंस का मतलब हमारे पास हो गया बहुत ज्यादा सम्मान, रेस्पेक्ट। तो हमारे पास देखिए वर्ड है डेफरेंस, ऑनर, रेस्पेक्ट, यू नो, ओबिसेंस। एक और वर्ड आ गया वेनिरेट, अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था हमने ये वेनिरेशन। वेनिरेशन का मतलब क्या होता है साथियों, सम्मान। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स निकल के आते हैं। तो डेफरेंस जिसको हम ओबिसेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस यानी प्रलयकारी जिसको हम बोलते हैं। नॉइजी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा आवाज करने वाला हो उसको क्या कहते हैं, नॉइजी। इंप्रेसिव यानी जो शानदार हो उसको क्या कहते हैं, इंप्रेसिव। विकेड का मतलब होता है कि जो शैतान हो उसको क्या कहते हैं, विकेड, शैतान। और कैलामिटिस जो है ये वर्ड है कैलामिटी से, कैलामिटी का मतलब होता है प्रलय ना, एक वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है प्रलय, कैलामिटी। और कैलामिटिस का मतलब होता है प्रलयकारी। तो हमारे पास डिजास्ट्रस का सिनोनिम साथियों क्या आ जाता है हमारे पास, कैलामिटिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टायर्डनेस यानी थकान। थकान को क्या एनर्जी कह सकते हैं, नहीं। वार्मथ कह सकते हैं, नहीं। लाइटनेस कह सकते हैं, नहीं। लाइटनेस का मतलब तो हल्कापन। फटीग जरूर बोल सकते हैं कि फटीग वर्ड हमने पढ़ा है यानी थकान। तो टायर्डनेस का मतलब सिनोनिम हमारे पास क्या आ गया साथियों, फटीग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरप्चियस। सरप्चियस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सरप्चियस। सरप्चियस का मतलब होता है जो सीक्रेटिव हो, जो छुपा के किया गया हो, जो किसी की नजर में ना हो, उसको क्या कहते हैं, सरप्चियस। चलिए एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, गुस्सैल, है ना। स्पेसियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा स्पेस वाला हो, बहुत ही ज्यादा जगह हो। एडवेंचरस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो जिसमें, है ना। और सीक्रेटिव का मतलब क्या हो गया साथियों, फर्टिव, स्टील्थी, यू नो, सरप्चियस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है सरप्चियस, जिसके सिनोनिम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टील्थी, फर्टिव या सीक्रेटिव, यानी जो छुपा के किया गया हो, छुपा हुआ हो, जो लोगों की नजर में ना हो, उसको हम कहते हैं सरप्चियस साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेप्रीमांड। द प्रोनाउंसिएशन इज रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को झिड़कना, है नो, किसी को डांटना जिसको आप कह सकते हैं। तो देखिए कंप्लीट का मतलब तो क्या होता है, पूरा। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। रिब्यूक का मतलब होता है झाड़ना किसी को। और कमांड का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना। तो यहां पर हमारे पास जो है वर्ड है रेप्रीमांड, जिसका मतलब होता है रिब्यूक, रिप्रूव इन ए फॉर्मल वे, यानी किसी को डांटना या झिड़कना फॉर्मल तरीके से। तो यहां पर हमारे पास वर्ड है रेप्रीमांड, जिसका सिनोनिम हमारे पास क्या आ गया, रिब्यूक, जिसको हम स्कोल्ड भी कह सकते हैं साथियों। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। एक और वर्ड है शाइड। शाइड का मतलब भी क्या होता है साथियों, किसी को डांटना या झिड़कना। तो रेप्रीमांड का सिनोनिम आ गया साथियों रिब्यूक, स्कोल्ड या शाइड। बड़े ही इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है हमारे पास। नेक्स्ट है मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, सिंपल सा वर्ड है। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं डिजीज, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, मेलेडी। एलमेंट या इलनेस या डिसीज, तो ये सिनोनिम हो गया इलनेस हमारा। मिसचीफ का मतलब होता है साथियों शरारत, शरारत। विकेडनेस का मतलब होता है शैतानी। डिस्टर्बेंस का मतलब आप सारे लोगों को पता है डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो मेलेडी का मतलब क्या है साथियों, कोई न कोई डिजीज या इलनेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। तो जहां वर्ड यूज करते हैं डिजीज, वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज। तो एक तो था फ्यूज उड़ जाना, वो फ्यूज नहीं। फ्यूज का मतलब था किसी चीज का मिल जाना, ब्लेंड हो जाना, मिक्स हो जाना। करेक्ट का मतलब तो क्या होता है, सही। अनयूज्ड यानी जिसे यूज ना किया गया। ब्रेक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। और कंबाइंड का मतलब हो गया किसी चीज को मिलाना।
तो देखिए साथियों, फ्यूज का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना किसी चीज को। टू मेल्ट टुगेदर, टू ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है साथियों, मिलाना। जैसे वो घरों में यूज करते हैं लोग ब्लेंडर, ब्लेंडर से क्या होता है, चीजों को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। साथियों एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ ए थिंग, यानी किसी चीज का गुण, उसको क्या कह सकते हैं हम, एट्रीब्यूट। रेस्पेक्ट, देखिए साथियों रेस्पेक्ट तो सम्मान हो गया, है ना। स्पीच क्या हो गया हमारे पास, भाषण। प्रेज यानी प्रशंसा। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। और क्वालिटी को क्या कह सकते हैं आप, एट्रीब्यूट। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं क्वालिटी, गुण, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी। अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था। हॉस्टिलिटी यानी दुष्भावना, जिसको हम दुश्मन की भावना कह सकते हैं, जो आपको हार्म करे। तो एनमाइटी, एनमाइटी यानी दुश्मनी। दुश्मनी क्या है, जो आपको हार्म करती है। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है हमारे पास, क्या कहते हैं हम सिंपैथी को, कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, यू नो। गुडविल यानी अच्छी भावना। और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो इसका मतलब सिंपैथी, गुडविल या फ्रेंडशिप तो आपस में रिलेटेड वर्ड्स हो गए, लेकिन एनमाइटी का मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का मतलब भी क्या होता है साथियों, दुश्मनी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साथियों इंसल्ट। बहुत ही आसान शब्द है, आप सारे लोगों को पता है इंसल्ट का मतलब क्या होता है। रिमूव यानी किसी को हटाना। अप्लाई यानी कहाँ अप्लाई करना किस चीज को। ऑफर यानी किसी को कोई चीज देना। और ऑफेंड यानी किसी को इंसल्ट करना। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं इंसल्ट साथियों, वहीं पे आप यूज कर सकते हैं क्या है, ऑफेंड, यानी किसको डीमीन करना, इंसोलेंट करना। तो ये देखिए डीमीन, इंसोलेंट, ऑफेंड, इंसल्ट, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे की क्या है साथियों, सिनोनिम्स है। बड़े ही इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है हमारे पास। नेक्स्ट है एंडीवर। एंडीवर आपने गाड़ी देखी होगी, फोर्ड की एंडीवर गाड़ी आती है। एंडीवर का मतलब होता है एक शानदार प्रयास, क्या कह सकते हैं, एक प्रयास शानदार। सक्सेस का मतलब तो आप सारे लोगों को पता है क्या होता है। रिजल्ट का मतलब भी पता है, जो शानदार रहना चाहिए। अचीवमेंट जो है वो भी आपको पता है कि अचीवमेंट क्या होता है। ये बड़े सिंपल से वर्ड्स है। और अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोशिश। तो इसका मतलब एंडीवर का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, अटेम्प्ट। बहुत सिंपल सा है, अ सिंसियर अटेम्प्ट, जिसको हम एंडीवर कह सकते हैं। दोनों स्पेलिंग्स जो है वो सही है, लेकिन ये वाली ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से और भी सही मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब साथियों क्या होता है, बाधा। बेनिफिट तो हो नहीं सकता, बेनिफिट का मतलब तो आप सारे लोगों को पता है। क्लियरेंस यानी किसी चीज जो है उसको क्लियर करना, खाली करना। एसेसरी का मतलब क्या होता है साथियों, सहायक। और बैरियर का मतलब तो जरूर क्या होता है, बाधा। तो ऑब्स्टेकल जिसको हम बैरियर कह सकते हैं, जिसको हम हिंड्रेंस भी कह सकते हैं, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, बैरियर बोल सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बोटल नेक। अब देखिए बोटल नेक क्या होता है, बोतल की जो गला होता है वो बहुत ही पतला सा होता है, क्योंकि वो पानी अगर बोतल में भरा हुआ है तो उसको निकलने में एक बाधा पैदा करता है, ताकि पानी धीरे धीरे निकले। तो बोटल नेक जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है, बाधा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों हमारे पास। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएट। अब किस चीज को इनिशिएट करना है, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। साइन यानी क्या होता है, चिन्ह। स्लो यानी धीरे। स्टार्ट यानी इनिशिएट। और शो यानी दिखाना। तो ऑब्वियसली हमारे पास इनिशिएट का सिनोनिम क्या निकल के आ जाएगा साथियों, स्टार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। ADEPT। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है हमारे पास, कुशल। कुशल जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्किल्ड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। अलोन यानी अकेला। और अननोन यानी अनजान। तो अब हमारे पास आ गया कि एडेप्ट कुशल, जिसको क्या कहा जा सकता है, स्किल्ड, है ना। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट। असिस्ट यानी किसी की मदद करना, हेल्प करना। देखिए वर्ड है मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधार करना। क्रिएट यानी किसी चीज को बनाना। और चेंज यानी किसी चीज को बदलना। तो अब हमारे पास जो वर्ड है असिस्ट, उसका सिनोनिम हमारे पास क्या निकल के आ गया, हेल्प। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। देखिए इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना।
कंप्लीट तो हो नहीं सकती वो चीज़, है ना। कंप्लीट का मतलब तो पूरा होता है। कलरफुल भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो उलझनों भरी हो, है ना। इंट्रिकेट का मतलब है जो बहुत कॉम्प्लेक्स उलझनों भरी हो। कनेक्टेड यानी एक दूसरे से जो कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर इंट्रिकेट का मीनिंग निकल के आता है क्या साथियों हमारे पास, कॉम्प्लेक्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डिवोट। डिवोट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो किसी रिलीजन के प्रति बहुत ही जो है आस्था रखता हो, श्रद्धा रखता हो, उसको क्या कहते हैं, डिवोट। अब देखिए वर्ड रिवियर्ड, रिवियर्ड का मतलब सम्माननीय है, जिसका बहुत सम्मान हो। लॉयल यानी वफादार। पायस का मतलब होता है कि जो श्रद्धा रखने वाला होता है। और रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मानीय। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे जैसे सेम के सेम ही लगते हैं, लेकिन जब भी हम डिवोट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि भाई कोई भी चीज़ जो रिलीजन से रिलेटेड श्रद्धा रखता हो, जो पवित्र हो, पायस हो, तो डिवोट का सिनोनिम क्या निकल के आता है साथियों, पायस। पायस यानी पवित्र, जो रिलीजन से रिलेटेड हो, है ना। तो अगर एक वर्ड आता है इम्पायस, इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाता है ना। तो इस तरह से अभी और भी हम जो है सिनोनिम्स इस तरह से बहुत सारे देखेंगे। आप बस रिक्वेस्ट मेरी आप सारे लोगों से ये है कि इनका बार बार रिवीजन जरूर करें, उनको नोटबुक में लिखें, रटे ना, रिवाइज करें, और जहाँ पे भी इन शब्दों का प्रयोग आता है अपनी आम भाषा में वहाँ यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।